अल्ताफ लाली साहब आपके क्या लगते थे और क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मेरे छोटे भाई थे, मैं क्या कहना रहा, बच्चों को पा रहा था, दूसरे भाई की दो बेटे हैं, उसकी बीवी है, उनको पा रहा था, तो मेरे से वायदा है ये। मैं इंसाफ चाहता हूँ, बेगुनाह यहाँ घर से उठा के रिकवर कर दिया, उसको फोन पे किया था चौकी में। अच्छा, तो कब, कहाँ से, कितने दिन पहले चौकी में बुलाया, कैसे, थोड़ा तफसील से बताएं। 26 तारीख को चौकी में बुलाया सुबह 7 बजे पुलिस चौकी अजय ने, तो वो चला गया जी। तो वहाँ एक रात एक दिन बंद रहा, वहाँ मैं गया दूसरे दिन, तो कहने लगा कि उसको बांडी तोड़ लेगी, तो मैं बांडी तोड़ा, उस टाइम नहीं गया, मैं घर में आया तकरीबन मगरिब की नमाज के टाइम था, तो मुझे रंग नंबर पे मेरी भाभी को फोन आया, तो फोन अटेंड हुई, तो इल्ताफ था, इल्ताफ कहने लगा मैं हाजिम थाने से बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ थाने में ले आए, मेरे लिए एक कपड़े लाओ, वो तो एक कम्बल लाओ, तो मैं इधर से गया, तो वहाँ हाजिम थाने में था, तो मैंने उससे मुलाकात की तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बैठ के, तो बाद में मैं वापस आ गया। उसी रात पे इन्होंने उसको क्या पता है किस हालत में और किस बेदर्दी से उसको मार दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। जी मैं दुशादा हूँ, अल्ताफ की भाभी जी। तो तेरा कुछ 2-3 दिन पहले सुबह 6 बजे फोन की, तो मैंने कॉल उठाई। चौकी वाले पहले भी मुझे कॉल करते रहते थे, जिसमें कहते थे कि अल्ताफ को भेजो, तो मैं उसको भेज देती थी। वो अपनी डर की वजह से उसने मोबाइल नहीं रखा था, तो मैंने उसको कहा कि वो नीचे अपने कमरे में बैठा था। मैंने उसको बोला कि चौकी वाले फोन कर रहे हैं, तो वो मेरे पास आया और चौकी वालों को दोबारा कॉल की कि क्या मसला है। चौकी वालों ने बोला कि आप मेहरबानी करके आप आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पहुंचिए, आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। तो जब वो थाने में पहुंचा, तो वहाँ पे एक दिन उसको एक रात एक दिन वहाँ पे रखा, उसकी बहन को भी बुलाया जो उससे बड़ी है, उसका नाम भी OGW रखा है। एक दिन उसको 1 बजे तक वहाँ पे बंद रखा, बहन को वापस भेज दिया। तो भाई को वहाँ से दूसरे दिन 11 बजे बांडीपोर में भेजा, तो फिर बड़ा भाई उसका बांडीपोर में गया। वहाँ से वापस आके चौकी में जब पहुंचा, तो चौकी वालों ने बोला कि उसको वहाँ से बांडीपोर एसपी साहब ने बुला लिया, वो वहाँ पे लाइन पे चला गया है। तो शाम को हमने सोचा कि शायद वो लाइन में है, क्योंकि वो पहले भी लाइन में 8-8 दिन 20 दिन बंद रखते थे उसको। तो जब शाम को 5 बजे मैंने ये सोचा कि अब कल हम इसकी मुलाकात के लिए वहाँ जाएंगे, तो शाम को 5 बजे मुझे हाजिम थाने से कॉल आई, तो मैंने कॉल अटेंड की। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, तो थाने में पुलिस वाले ने मेरे साथ बात की और कहा कि आप अल्ताफ की भाभी हो, तो आप अल्ताफ से बात करो। मैंने अल्ताफ के साथ बात की। अल्ताफ ने मुझे कहा कि अगर आप पहुंच सकती हो तो मुझे इस टाइम पहुंचो, कल का पता नहीं है कि मेरे साथ क्या करेंगे, आप मुझे पहुंचो और मेरे लिए कपड़े और मुझे कंबल पहुंचा दो। तो हमने गाड़ी काट के वहाँ पे पहुंचे, मैंने अपने हाथों से उसको कपड़े पहनाए, तो मैं बैठ के उसके साथ मैंने बातें की, जिसमें मेरा ATM था उसके पास, उसकी बीवी का ATM था, उसका अपना ATM था, तो उसने मुझे वापस दिया और मुझे कहा कि मुझे आप में बहुत हिम्मत है, मुझे मेरी बात के बदले में आप भाभी हो, आप मेरे पीछे 2-3 साल से बात नहीं आई हो, तो मेहरबानी करके कल आप कोर्ट में वकील से मेरी बात करें, मुझे बात करके। तो मैंने उसके बड़े भाई को बांडीपोर में वकील के पास भेजा, शहर साहब के पास, कि आप हम इस मसले में क्या करें। तो भाई तो वहीं था, मैंने भाई को वहाँ पे भेजा। मैं चले मेरे घर के साथ में जा रही हूँ, उसको देख के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह 5 बजे फायरिंग की मुझे आवाज आई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन है। जब मैं वहाँ सदरपुर में पहुंची, तो चौकी वालों ने मुझे दोबारा कॉल की कि आप हाजिम में मत जाइए, आप वापस मेरे पास आ जाइए। तो फिर मैंने दोबारा हाजिम वालों को कॉल की कि आप मुझे ये बताओ कि अल्ताफ अगर कल वहाँ था, वो वहाँ है या नहीं, मुझे ये बताओ, तो मैं वहाँ आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि रुको, रात को वो यहाँ ही था। अब मैं देखिए आपको दोबारा कॉल करता हूँ, तो दोबारा उन्होंने कॉल मेरी नहीं उठाई। फिर मुझे आज चौकी वालों ने गाड़ी लेके वहाँ पे पहुंचा सदरपुर में, सदरपुर से उठाया और मुझे छोड़ा वहाँ पे अजस कदल पे। तो वहाँ से हमें सेल गाड़ी दी और बोला कि आपको बांडीपोर डीएसपी साहब बुला रहे हैं। जब मैं बांडीपोर में पहुंची, तो मुझे पहले अंदर नहीं छोड़ा, फिर मुझे जबरदस्ती में अंदर गई, तो अल्ताफ अंदर गाड़ी में था, और वहाँ से मुझे बोला गया कि अब हम इसकी डेड बॉडी को नहीं देंगे आपको, इसको हमें कानून बनाया गया है कि हम इनको जो इन्काउंटर में मारा जाता है, इनको हम दूर ले जाएंगे। तो जब उन्होंने मेरी हालत देखी, तो उन्होंने बोला आप मेहरबानी करके आप इस गाड़ी के पीछे पीछे जाइए, तो हम वापस नहीं देंगे। तो हम उसके पीछे पीछे गए, उसका भाई भी गया और 2-4 लड़कियां थी, वो भी गई, लेकिन उन्होंने हमें डेड बॉडी नहीं दी। हम यही चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस दे। तो मेरी बड़ी है, 2 मुझसे बड़ी और मुझसे लंबी हो गई है, मैं उनको पालू या उसके 4 बच्चों को। मैं यही कहती हूँ कि जो भी लोग उसकी खिलाफ आवाज उठाना है, उसकी को बंद कर देते हैं। तो कौन आवाज उठाएगा उसकी, वो बेचारा। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, हमें उसकी डेड बॉडी वापस चाहिए, और जो उसके खिलाफ बात करता है उसी को वो बंद कर देते हैं। तो मैं डीसी साहब के पास भी गई थी, कल मैंने वहाँ पे दरखास्त भी डाली थी, और वहाँ पे एसपी साहब ने आके बोला कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कौन आवाज उठाएगा, बस्ती वालों को भी उन्होंने इतना धमका के रखा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है। मैं यही चाहती हूँ कि 2-3 लड़के और के बंद कर दिए, मेहरबानी करके उनको भी छोड़िए, बताइए उनको भी वेपन डाल के मार देंगे। तो मेहरबानी करके हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, और 3 लड़कों का गौर दीजिए, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। जी हाँ मेरा सजी से वहाँ डेरा, तो पुलिस चौकी में फोन किए थे, मेरा देवर का पूछने की नंबर पर फोन, मेरे को नहीं सुना, उसने की मेरा बच्चा को मोबाइल थी, तो उसने की वहाँ पे ना चौकी एडजस्ट की बुलावे, तो चल 8-9 बजे तो गया। हम फिर पहुंची, मेरा मैं एक दिन गाँव की करूँ पहुंची था, उस घड़ी चौकी में 2-3 बिजली बंद था, मुझे कोई नहीं था। फिर मुझे आकर बैठी, मेरे भाई उतार जा रहे हो, उतार से मेरे साथ देख कर बहन तो आ गई, मैं क्यों चिरा तो मैं 1 घंटे आई हूँ। फिर हम बैठी पुलिस चौकी का, मेरा भाई भी दिया उतार, हम 2 बहन भाई तैयारी बन रहा।